हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में जो है वो हम इंग्लिश पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। तो आपको हम बता दें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो वहां पे जो है आपको जो भी डाउट है, आपको कंफ्यूजन है, वो आप वहां पे पूछ सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप बाद में कहोगे कि चीजें समझ में नहीं आई। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे तभी आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर्स? क्या लैंग्वेज डिसऑर्डर? लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। क्या है? एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो एक क्या है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है। इसका मीन्स क्या है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर कब होता है? जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्या है? अपने आप को जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने, या हम बोल नहीं पाते हैं सही से, और तब वो चीजें हमारी क्या कहलाती है? लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसका मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का मीन्स है कि एक संप्रेषण में प्रॉब्लम है, हमको अपने विचारों को आदान प्रदान करने में प्रॉब्लम हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। मीन्स जब हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और सही बोल नहीं पाते हैं, तो इसका मीन्स क्या है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है एक क्या है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको जो है वो हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दे आर कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इसको हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मीन्स क्या है कि जब हम सोसाइटी में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, दूसरे की बात को हम समझ नहीं पाएंगे, अपने व्यूज को रख नहीं पाएंगे, तो इसका मीन्स हमारा क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है। मीन्स सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। हम अपनी सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम सोसाइटी में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। इसका मीन्स क्या है? सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अब आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर आर 3 टाइप्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपका सबसे फर्स्ट जो आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा जो फर्स्ट है क्या है? फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा सेकंड जो है वो हमारा है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा क्या होता है? मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या? मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या मीन? इसका मीन्स क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का मीन्स है कि इसका मीन्स ये है कि जब हम बात करते समय
हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। हम दूसरों से बात कर रहे हैं लेकिन अपनी बात को जो है वो हम नहीं रख पा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि जब हम दो लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे टीचर्स ने क्लास में स्टूडेंट से पूछा कुछ, तो हम टीचर जो है वो हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन हम उस क्वेश्चंस को आंसर नहीं बता पा रहे हैं। इसका मीन्स ये हो सकता है कि वो चीज जो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। मीन्स बात करते समय हम अपनी बात को ना रख पाना, वो कहलाता है अपनी बात को एक्सप्रेस का मतलब नहीं रख पाना, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, या तो हमें सेंटेंस को फॉर्म करने में वर्ड्स की प्रॉब्लम आ रही, लैंग्वेज इंग्लिश की क्लास में क्या होता है, बच्चे को आता है लेकिन सेंटेंस को फॉर्म करते समय वो वर्ड्स को फॉर्म नहीं कर पाता है। इसका मीन्स क्या है कि वो जो है वर्ड्स को फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका मीन्स क्या होगा कि वो सेंस को मेक नहीं कर पाएगा। इसका मीन्स क्या है कि सेंटेंस को बोलने में वर्ड्स नहीं रख पाता है। इसका यही होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर आपको सिंपली बताएं, मतलब बात करते समय हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। इसका मीन्स अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, तो क्यों नहीं रख पा रहे हैं, इसका मीन्स हम सेंटेंस को बोलने में हमें वर्ड्स से सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो अभी तो हमारा सेंस बनेगा, इसका मतलब हम सेंस को बता ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पीपुल हैव ट्रबल, क्या लिखना है, पीपुल हैव ट्रबल, पीपुल हैव ट्रबल, हैव ट्रबल, पीपुल हैव ट्रबल, people have trouble getting their message, getting their message, getting their message, their message, getting their message when they talk, क्या, when they talk, when they talk, when they talk। इसका मीन्स क्या है, they often struggle, they often struggle, they often struggle, they often struggle to put words, to put words, to put words, words, to put words together into sentence, together into sentence, together into sentence, together into sentence, sentence that makes sense, क्या, that makes sense, that makes sense। इसका क्या मीन्स है, हमने जो बताया वही आपको इंग्लिश में लिख दिए हैं। क्या है कि हम लोग, जैसे कि पीपुल हैव ट्रबल गेटिंग देयर मैसेज व्हेन दे टॉक, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो पीपुल जो है वो अपने मैसेज को नहीं रख पाते हैं, दूसरे के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो देन आफ्टर स्ट्रगल टू पुट, इसका कारण क्या है, क्या करना है कि वो वर्ड्स को सेंटेंस के फॉर्म में सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, वर्ड से सेंटेंस को नहीं बना पा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, वो सेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका कहलाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या आता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। यहाँ पे एक चीज और है, अगर बच्चे को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है कि टीचर्स को सोचने का मौका दें। बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, सोचने का मौका दें। उसके मतलब क्या करें, प्रेशर्स को मत बनाइए, ठीक है, प्रेशर मत बनाइए, इमोशनली अटैच कीजिए ताकि वो अपनी बात को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, और उसको टाइम दीजिए। इस लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए, मतलब इसको सही करने के लिए टीचर्स को एक स्टूडेंट्स को टाइम देना चाहिए, टाइम के साथ साथ उस पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, और इमोशनली अटैच करना चाहिए, और सोचने का मौका देना चाहिए, तब बच्चे को ये जो है अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि हम
क्या होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है, क्या होता है कि हम कहीं मीटिंग में गए, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम क्या हो रहा है कि हम उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इसका मीन होता है रिसेप्टिव, मतलब रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करना। जब कोई बोल रहा है तो उसकी चीजों को हम रिसीव नहीं कर पाए, इस टाइप के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो इसका मीन्स क्या है कि इस समस्या को दूर करने के लिए टीचर्स को जो है वो बच्चों को सुनने का मौका दे और क्या करें कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो होगी वो दूर होगी। तो इसका मीन्स क्या है, इसको इंग्लिश में क्या लिखें, पीपुल स्ट्रगल टू people struggle people struggle people struggle people struggle people struggle to get the meaning of 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 what others are saying, what others are saying, what others are saying, what others are saying. Because of this they often respond in ways that don't make sense, don't make sense. यहाँ पे क्या है, इसका मीन्स क्या है, पीपुल स्ट्रगल टू गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग, जो हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं तो पीपुल्स को कठिनाई हो रही है उसकी मीनिंग को समझने में। Because of this they often respond in ways that do not make, अगर बच्चा जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, ठीक है, मान लिया वो रिस्पॉन्ड भी एक तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाता है और बाई चांस वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो जो चीजें बोलेगा उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, ये इसका मीन्स ये है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लर्न कर लेना, अगर रिसेप्टिव आ जाए तो इसका मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसकी मीनिंग को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो कहलाता है एक्सप्रेसिव। अब आता है मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, इसका क्या मीन्स है, यहाँ पे क्या होता है कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसका मीन्स क्या है कि बच्चे को जो है लैंग्वेज को यूज करने में और लैंग्वेज को समझने में क्या हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रही है। तो क्या लिखेंगे, some people struggle with both, मतलब कुछ ऐसे पीपुल्स होते हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है बोथ यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिनको कठिनाई होती है लैंग्वेज को समझने में भी और लैंग्वेज को प्रयोग करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो उस टाइप के डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है कि पीपुल्स को जो है वर्ड्स को, सेंटेंस को क्या हो रहा है कि डिफिकल्टी होती है उसको समझने में, ठीक है, चिल्ड्रंस को जो है डिफिकल्टी होती है वर्ड्स और सेंटेंस को समझने में, इस टाइप की डिसऑर्डर्स में, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि अगर इस टाइप के मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर्स को अगर हमें दूर करना है तो इसका मीन्स हमें क्या होना, मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करना पड़ेगा। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मीन्स क्या होता है कि जब हम एक सेंस काम न कर रहा हो तो हम दूसरे सेंस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करें। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एक चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, TTRS। क्या होता है TTRS, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। TTRS का मीन्स होता है टच, टाइप, रीड एंड स्पेल। क्या होता है, टच, टाइप,
टच टाइप रीड एंड स्पेल, रीड एंड स्पेल, रीड एंड स्पेल। ये क्या है? टच टाइप रीड एंड स्पेल। ये जो होता है टच टाइप रीड एंड स्पेल, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच है। ये क्या है? आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच है। मल्टी सेंसरी अप्रोच है। ठीक है। ये जो होता है टीटीआरएस, इस प्रकार की डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए आपको टच टाइप रीड स्पेल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है। इसका मीन्स क्या होता है कि जो बच्चे हमारे क्या होते हैं कि स्पेसिफिक, जो बच्चे फिजिकल इंपेयरमेंट और जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज से स्ट्रगल करना पड़ता है, जिन बच्चों को फिजिकल इंपेयरमेंट होते हैं और उनको क्या होता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे आपको डिस्लेक्सिया, अगर आपको डिस्लेक्सिया मतलब जो डिफिकल्टीज होती है लैंग्वेज डिफिकल्टीज, अगर जैसे मान लिया डिस्लेक्सिया है या आपकी ये डिसऑर्डर है, तो इसको दूर करने के लिए आपको टीटीआरएस मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या होता है कि ये जो होता है आपको इंप्रूव करेगा, बच्चे में इंप्रूव करेगा रीडिंग एंड स्पेलिंग स्किल्स को। बच्चों में रीडिंग एंड स्पेलिंग स्किल्स को क्या करता है? इंप्रूव करता है। ठीक है। इसका मीन्स है रीड एंड स्पेल का मीन्स है रीडिंग और स्पेलिंग को इंप्रूवमेंट करता है। मतलब एक क्या होता है, सामने हम स्क्रीन दिखा देते हैं, स्क्रीन पे क्या होता है कि हम स्क्रीन पे जो है वो जो है कुछ चलता रहता है और उसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स होता है, कीवर्ड्स का क्या होता है? मूवमेंट्स रहता है और हम उसमें हिंट देते रहते हैं। तो बच्चा जो सामने वाला है वो अगर जिस प्रॉब्लम से दूर हुआ, अगर उसका एक सेंस काम नहीं कर रहा तो वो दूसरे सेंस के माध्यम से चीजों को सीख सकता है। इसको हम कहते हैं टाइप रीड एंड स्पेल मल्टी सेंसरी अप्रोच है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, एक नोट आता है। ठीक है। नोट आता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड। ये जो होता है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड से, अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड, कंटिन्यू इनटू एडल्ट। ठीक है। कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड। ये जो हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यूअस चला करता है एडल्टहुड तक। ठीक है। इसका मीन्स क्या हो जाता है? इसका कारण क्या है? इसका कॉज क्या है? बट दे कैन आल्सो कॉज, जैसे ब्रेन इंजरी। इसका रीजंस क्या है? कॉज्ड बाय, आपको क्या होता है? कॉज्ड बाय अ ब्रेन इंजरी एंड इलनेस। ठीक है। ब्रेन इंजरी एंड इलनेस, इसका कारण क्या होता है कि या तो बच्चे का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या बीमारी के कारण ये डिसऑर्डर्स क्या होता है? राइज करने लगता है। ये आपका क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका टॉपिक था। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आपसे कोई पूछेगा तो आपका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, मतलब संप्रेषण में प्रॉब्लम हो रही है, विचारों का आदान प्रदान में प्रॉब्लम हो रही है। ये सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, बच्चा अपनी बात सोशल में सोसाइटी में मैनेज नहीं कर पाता, अपने व्यूज को नहीं रख पाता है। ये 3 टाइप्स की होती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसका मीन्स क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम अपनी बात को रख नहीं पाते, वो कहलाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है तो वक्ता जो है उसको क्या करता है, उसको जो है उसके मीनिंग को समझ नहीं पाता है, तो ये आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर का मीन्स होता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज को प्रयोग करने में भी और लैंग्वेज को समझने में भी कठिनाई होती है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए आपको मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करना पड़ेगा। टीटीआरएस का टच टाइप रीड एंड स्पेल का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब आपको स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, उसमें कीवर्ड्स का मूवमेंट करना पड़ेगा, उन कीवर्ड्स के मूवमेंट्स के माध्यम से आपको हिंट देना पड़ेगा। तो क्या होगा? आपको चीजें जो होती है बच्चे को एक सेंस काम ना करने पर दूसरा सेंस भी आपका काम करता है। ये जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड से और चलता रहता है एडल्टहुड तक। इसका कारण क्या होता है? ब्रेन इंजरी हो सकता है या आपका इलनेस हो सकता है। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इतना रखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, जल्दी से जाके उस पर फॉलो कीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।